अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन पेज उर्दू के सेकंड लेक्चर में हम आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमने इन पेज स्टार्ट करना है। जब इन पेज स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो एक एरर आता है, इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू पेज लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट A4 पर ही सेट होता है आपका इन पेज का पेज। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा और इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, तो ये कंट्रोल F10 ये इसकी शॉर्टकट है। कंट्रोल यानी कंट्रोल की आपने होल्ड रखनी है कीबोर्ड से और F10 आपने दबाना है। तो F10 से ये होगा कि ये इंक्रीज़ होगा फ़ॉन्ट साइज़। ये आप इधर देख सकते हैं 139 पॉइंट पर पहुंच गया। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता है कि ये आपका इतना नहीं होता, 60 पॉइंट्स तक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने इंक्रीज़ करना हो तो कंट्रोल F10। इसी तरीके से अगर आपने छोटा करना हो तो कंट्रोल F9। इससे क्या होगा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा। इसी तरह अगर सेंटर अलाइन करना हो तो यहाँ आपके पास लेफ़्ट साइड पर ये अलाइनमेंट के आपके पास बटन्स मौजूद हैं। ये आपका सेंटर अलाइंड है, इसी तरह ये आपका राइट अलाइंड है, ये आपका लेफ़्ट अलाइंड है। इसमें जस्टिफाइड भी है। इसके अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि इसको स्ट्रेच कर देती है, यानी कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस देकर आपके पूरे पेज के ऊपर ये इसको लगा देगी। यानी ये तीन अगर हरूफ थे, अदनान, अहमद और ख़ान, तो इसके दरमियान अदनान और अहमद में एक स्पेस आ गई और अहमद और ख़ान में एक स्पेस आ गई। तो ये स्पेस लाने के लिए आप ये वाला बटन यूज़ करते हैं। और अगर आपने नहीं लानी तो फिर आप नॉर्मली आप जो भी इंडेंटेशन करना चाहते हैं, लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये चीज़ें आप MS वर्ड में भी देख चुके हैं। तो ये तो हो गया जनाब हमारा टेक्स्ट। इसी तरीके से अब इसको कोई कलर देना हो आपने, तो आपके पास ये कलर बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ महदूद आपको कलर्स मिल जाते हैं, तो जिनको आप ज़ाहिर है टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर आपको जो कलर्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत ही मुख्तसर रेंज होती है। ज़्यादा इसके अंदर बेसिक कलर्स हैं आपके, कोई इसमें उनके कुछ शेड्स या कोई मिक्स्ड कलर्स नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और डिफ़ाइन कलर्स। अगर हम कोई अपनी मर्ज़ी का और कलर लाना चाहें तो डिफ़ाइन कलर्स में जाएंगे, यहाँ से न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और न्यू कलर हम बनाना चाहते हैं कोई भी, तो हम इसका नाम रख देते हैं 1 या कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ऑप्शनल है। ओके कर दें। उसके बाद ये आपके सामने एक कलर मिक्सर डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि MS पेंट में भी मिलता है आपको, MS वर्ड में भी मिलता है इस तरह का मिक्सर। आप इसमें से कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं, इसकी थिकनेस रख सकते हैं, इसकी देखें ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का आपको दिल करे आप वो कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं और ओके कर दें, क्लोज़ कर दें। फिर कोई और कलर भी आपने डिफ़ाइन करना है तो फिर फॉर्मेट में जाएं, डिफ़ाइन कलर्स, फिर न्यू करें, इसका नाम आप इस पर 2 रख दें और इसके बाद आप इसमें जो भी कलर जिस तरह का भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसको जितना डार्क रखना चाहें, जैसा रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद जब आपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ ये जो आपका कलर का ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स है, इसमें अब ये कलर्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से आप ये कलर सेलेक्ट कर लें, वो कलर आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। मैं आपको इसमें थोड़ी सी अब कलर्स की मज़ीद फॉर्मेटिंग और मिक्सिंग बता देता हूँ ताकि आपको कलर्स के बारे में इब्तदाई मालूमात मिल जाएँ। इस कलर्स की जो समझ लें मिक्सिंग या इनकी जो एक समझ लें केमिस्ट्री होती है कलर्स की, वो मैंने अपने बहुत से और लेक्चर्स में भी बताई हुई है। MS पेंट के लेक्चर्स में मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर्स में भी मैंने कलर्स की केमिस्ट्री और उनकी मिक्सिंग के हवाले से उनके कलर कोड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरह आपके जो कलर्स के हवाले से हमें अक्सर औकात ज़रूरत पड़ जाती है MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, न्यू कलर जब आप लेते हैं, यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने कोई कलर लिया तो हम इसका नाम 3 रख देते हैं। इससे पहले 2 कलर मैं बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेशन ये मिलता है आपको। ये आपके कलर्स के अंदर शाइन, किसी किस्म की जो मतलब ब्राइटनेस वगैरह उसको कंट्रोल करते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आपके 3 मेन जिनको हम कहते हैं आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स, ये आपको मिल जाते हैं। अगर आपने शोख रेड लेना है तो आप 255 इसको देंगे वैल्यू। बाकी जो ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ हैं इनको आप ज़ीरो कर देंगे, यहाँ से ग्रीन को भी ज़ीरो कर देंगे और ब्लू को भी ज़ीरो कर देंगे। तो ये शोख रेड आ गया जी। अब इस शोख रेड को आप जितना डार्क करना चाहें, जितना लाइट करना चाहें, ये देखें
वो आप फिर उस कलर को हिसाब से ले सकते हैं। ये जो आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है ये आपका बुनियादी तौर पर रंग को समझ लें कि उसकी शाइन को या उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता है। उसी ब्राइटनेस से फिर उसका शेड जो होता है ना वो डार्क होता जाता है या लाइट होता जाता है। तो आप इसको फ़र्ज़ करें यहाँ रख लें और इसको ओके कर लें। तो इसके बाद आपने जब इसको क्लोज़ करना है तो ये कलर आपका इधर मेन्यू के अंदर आ गया। 3 नंबर आप इधर से सिलेक्ट करें तो ये आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गई डिफ़ाइन कलर्स में। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। आपने 4 नंबर लिया, आप येलो कलर बनाना चाह रहे हैं और येलो का कोई आपने शेड लेना है। आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं एक अंदाजे से, लेकिन हो सकता है कि आप प्रॉपरली उस प्लेस पर क्लिक ना करें। तो आपने एक बार फिर मिक्सिंग से ही मदद लेनी है। आपने रेड कलर जो है वो 255 देना है और ग्रीन कलर भी 255 देना है। उसके बाद आपने ब्लू को 0 कर देना है तो ये आपका येलो कलर आ जाएगा। अब इस येलो कलर को अगर आप डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, ओके कर दें तो ये जनाब आपका जो है ना डार्क हो गया, या इसको गोल्डन भी कह सकते हैं, डार्क गोल्डन कह सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ये कलर आपका इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी बुनियादी तौर पर जो है ना जी आप कलर्स इस तरीके से ले सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये कलर्स टेम्परेरी होते हैं। जब आप इन पेज को दोबारा स्टार्ट करेंगे, जैसे अब ये डॉक्यूमेंट है तो इसको क्लोज़ कर देते हैं, सेव नहीं करते, तो ये कलर्स इसमें सेव नहीं होंगे। यानी दोबारा जब आप इन पेज चलाएंगे तो इन पेज में न्यू डॉक्यूमेंट में कलर आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर इन कलर्स को यूज़ करना है आपने फॉर फ्यूचर तो उसके लिए आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, कंट्रोल-S करें या फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करें। यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट तो इन पे 2009 प्रोफेशनल के फ़ोल्डर में है, लेकिन मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जी मिसाल के तौर पर आपका डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ माय इन पेज फाइल्स। और ये इंशाल्लाह फ़ोल्डर अब हमारा जो बाकी के हमारे लेक्चर्स होंगे इन पेज के, उसमें इंशाल्लाह हम डिफरेंट फाइल्स को इधर ही सेव करेंगे। फ़ाइल नेम आप इस पर लिख दें फर्स्ट और इसके बाद इसको सेव कर दें। जब आप सेव कर देंगे, अभी आप ये देखिएगा कलर्स यहाँ पर इस फाइल में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका नाम है फर्स्ट। अब आप इसको क्लोज़ कर दें जी, ठीक है। अब आपने इसको क्लोज़ कर दिया। अब आप इन पेज को चलाएंगे। जब आप इन पेज को चलाएंगे, इन पेज स्टार्ट होगा और आप नया डॉक्यूमेंट लेंगे, कंट्रोल-N एंड एंटर, तो यहाँ आपको ये कलर्स नहीं मिलेंगे जो आपने मिक्स किए हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया जी कि जब आपने ये बनाया हुआ है यहाँ पर ये फ़ाइल आपकी फ़र्स्ट के नाम से, और ये अभी एसोसिएटेड नहीं है इन पेज के साथ, यही वजह है कि इसका आइकन नहीं आ रहा। इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा इन पेज खोलकर, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन नहीं होती है, बल्कि वो ओपन विद और इस तरह के जो है ना, ये देखें हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, इस तरह के ये आपसे क्वेश्चन करती है। यानी कि एक डायलॉग बॉक्स ऐसा आएगा। ये अमूमन याद रखिएगा उस फाइल के लिए आता है जिस फाइल की एसोसिएशन आपके कंप्यूटर में डिफाइंड या क्लियर ना हो। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एक फ़ाइल है, उस पर जो आइकन आ रहा होता है और वो फ़ाइल अपने सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड होती है कि ये इसमें खुलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। आप इंटरनेट से कोई MP4 कोई वीडियोस डाउनलोड करते हैं तो वो नॉर्मली एसोसिएट हो जाते हैं आपकी VLC प्लेयर से। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा तो उसके ऊपर आपको ये VLC वाली कोन ही नज़र आती है, ये जो कोन का आइकन है। लेकिन इस पर यह आइकन कोई भी नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है ये डिफाइंड नहीं है। इसके दो तरीके हैं, आप इसको ऐप्स में से भी कर सकते हैं। ऑलवेज़ यूज़ को ख़त्म करें, मोर ऐप्स में जाएं सबसे पहले और यहाँ से देखें आपको इन पेज यहाँ से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर लुक फॉर अनदर ऐप, और यहाँ से अब आपने इन पेज को तलाश करना है कि इन पेज आपका कहाँ इंस्टॉल्ड है। आपने सबसे पहले C में जाना है, x86 प्रोग्राम फाइल्स, इन पेज 2009 प्रोफेशनल। यहाँ से ये इन पेज का आपने सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन आपकी पड़ी हुई है, ऐप की जो एक्जी की फ़ाइल यानी जो एप्लीकेशन है मेन, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जनाब आप देखते हैं कि ये आपकी फ़ाइल इसमें ओपन हो जाती है। और जब फ़ाइल ओपन होगी तो जनाब आप देखें कि आपके जो 4 कलर्स आपने डिफ़ाइन किए थे वो इस फाइल में मौजूद हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इन कलर्स को दूसरे टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इन पे स्टार्ट करता हूँ और एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ से फ़ाइल न्यू, जब नया पेज मैं लूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान और इसको मैंने एनलार्ज कर लिया कंट्रोल F10 से, यानी कि इसको मैंने कर लिया इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा। कोई भी एक्सटेंट तक मैं ले जाता हूँ, जैसे 164 पॉइंट्स तक मैं ले गया हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे मतलब कुछ मेरी मतलब के कलर्स नहीं है जो मुझे चाहिए, सो मैं इसको कलर यहाँ से भी अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। और वो कलर अप्लाई करने के लिए मैं ये टेक्स्ट करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट,
ठीक है जी, ये यहाँ पर आपने एंटर किया और पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद ये पाकिस्तान को यहाँ से कलर आपने जो है जो भी आपने देना है आपकी मर्ज़ी का ये वाला दे दिया, मतलब 2 के नाम से सेव है। अब इसके बाद यहाँ पर आप Ctrl+C करें और उसके बाद आप वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये वाला इन पेज जो है यहाँ पे पुराने वाले को डिलीट करके नया वाला पेस्ट कर दें, तो ये कलर आपका नए डॉक्यूमेंट में भी आ जाएगा, जबकि ये कलर आपका यहाँ नहीं था। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कलर की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। तो ये नए डॉक्यूमेंट के अंदर हुआ है, यानी कि ये कलर आपने यूज़ करना था तो आपने इस तरीके से ये कर लिया। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो रही है, लेकिन आई होप कि आपको इन डिटेल जो है ना कलर्स के साथ नेविगेट करना समझ आ गया होगा कि किस तरह हम करते हैं। एक और टिप आपको देता चलूँ कि आपने अगर अपनी मर्ज़ी के कुछ कलर्स बनाने हैं तो आप एक पैलेट बना सकते हैं 10 से 15 कलर्स की, जो आप ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी कंपोजिंग में। मैंने ख़ुद भी ऐसे किया हुआ है। और वो 10 से 15 या 20 कलर जो आपने बनाने हैं मिक्स करके उनके 1 2 3 या जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, चाहे उनके कलर्स के प्रॉपर नेम आप रख लें। जैसे इसका अगर 4 नंबर नाम है तो इसका मैं डार्क गोल्डन रख सकता हूँ, या लाइट पिंक कलर है, या डार्क ये आपका पर्पल है, इस तरह का कलर हो गया। तो कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं और उसके बाद उस फाइल को सेव कर लें। बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नए बनाएंगे, कहीं भी कंपोज करेंगे इन पेज में, तो उनको इसी तरीके से आप टेक्स्ट को बआसानी कलर दे सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में जो टेक्स्ट और उसके कलर्स हैं वो आपको समझ आ गए कि किस तरीके से नेविगेट हम करते हैं, इनको किस तरह से कलर्स बनाते हैं। इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।